सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं हूं योगेश पांडे और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी अलंकार के विषय में। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थांतरन्यास अलंकार का लक्षण और उदाहरण। यदि आप अर्थांतरन्यास अलंकार को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो। जी हाँ, अर्थांतरन्यास अलंकार जो संस्कृत का एक महत्वपूर्ण अलंकार है और संस्कृत के जो अत्यधिक प्रसिद्ध कवि हैं जैसे आचार्य विश्वनाथ जिन्होंने साहित्य दर्पण की रचना की है और आचार्य मम्मट जिन्होंने काव्य प्रकाश की रचना की है, और दोनों ही कवियों ने अर्थांतरन्यास अलंकार को अर्थालंकार के अंतर्गत मानते हुए और बहुत ही अच्छी तरीके से प्रतिपादित किया है। तो आज हम दोनों कवियों के अनुसार इस अलंकार को पढ़ेंगे और दोनों ने कितने भेद माने हैं, क्या लक्षण माना है और क्या उदाहरण दिए हैं, पूरी तरीके से आज हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हम अलंकार का लक्षण समझते हैं कि सामान्यम वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि कार्यम च कारणेनेदम कार्येण च समर्थते। यानी कि सामान्य से विशेषण और विशेषण से फिर सामान्य, कार्य से कारण और कारण से कार्य। यानी कि यह बताना चाह रहा है कि यदि आपको काव्य में, पद्य में या कहीं पर भी अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग करना है तो आप क्या करेंगे, एक अर्थ यानी कि सामान्य अर्थ से विशेष अर्थ का समर्थन जहां पर होता है, यानी सामान्यम व विशेषण, सामान्य अर्थ जो एक विशेष अर्थ की तरफ हमें ले जा रहा है या कोई विशेष अर्थ एक सामान्य अर्थ की तरफ समर्थन कर रहा है, अथवा कार्य से कारण का समर्थन हो अथवा कारण से कार्य का समर्थन हो, जहां पर यह स्थिति होती है वहां पर अर्थांतरन्यास नामक अलंकार होता है। जी हाँ, अब हम समझते हैं सबसे पहले कि आचार्य मम्मट ने जो काव्य प्रकाश में अर्थांतरन्यास अलंकार का जो लक्षण दिया है वो इस प्रकार से है कि सामान्यम व विशेषण विशेषस्तेन वायति। यानी जो पहली वाली लाइन है ये तो दोनों कवियों में जो है एक जैसी लाइन है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने जो माना है, आचार्य मम्मट ने क्या माना है कि सामान्य से विशेषण और विशेषण से सामान्य अर्थ का यदि समर्थन होता है तो वह साधर्म और वैधर्म के भाव से, यानी कि साधर्म से सामान्य से विशेषण एक भेद हो गया और विशेषण से सामान्य जब हम करेंगे तो यह हमारे पास दूसरा भेद हो गया, और साधर्म और वैधर्म को मिलाकर के यह चार भेद इन्हें मानते हैं आचार्य मम्मट। ठीक है, यही लक्षण जब हम लेते हैं आचार्य विश्वनाथ के अनुसार तो सामान्य से विशेष और विशेष से सामान्य, इसके अलावा कार्य से कारण और कारण से कार्य, यानी कि चार हमें जो सामने दिख रहे हैं यही भेद होते हैं, यह साधर्म में होते हैं और फिर यही भेद जो है यह वैधर्म में होते हैं। यानी कि जब कहीं पर कोई अर्थ, सामान्य अर्थ किसी विशेषण या विशेष अर्थ का समर्थन करता हो या कोई विशेष अर्थ जो है वह सामान्य अर्थ का समर्थन करता हुआ हमें प्रतीत होता है, या हमें कहीं पर कार्य से किसी कारण का समर्थन देखने को मिलता है या कारण से कार्य का समर्थन कहीं पर हमें देखने को मिलता है, या सूक्ति हो या पद्य हो या काव्य हो, कहीं पर भी अर्थ में, याद रखना अर्थांतरन्यास अलंकार नाम भी है इसका और यह अर्थालंकार के अंतर्गत आता भी है, तो हमें इसकी जो प्रतीति होगी वह हमें अर्थ के अंतर्गत जाकर के उसको समझना होगा। तो ये तो हुआ लक्षण। एक बार फिर से लक्षण को समझ लीजिए कि समर्थते लिखा यानी समर्थन होना। कहां समर्थन होना? सामान्य से विशेष अर्थ में, विशेष से सामान्य अर्थ में, कार्य से कारण में अथवा कारण से कार्य में, जहां पर इस प्रकार का समर्थन होता है अर्थों में वहां पर हम अर्थांतरन्यास अलंकार को समझते हैं। चलिए हम अब इसके उदाहरणों की तरफ चलते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं इनके उदाहरण को। ठीक है, पहला उदाहरण है हमारे सामने कि सामान्य के समर्थन का, यानी कि विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन जब होगा तो उसका उदाहरण है कि बृहत् सहायः कार्यान्तम क्षोधीयानपि गच्छति शंभूयाम बोधिमभ्येति महानद्या नगापगा। यानी कि क्या कह रहा है यह श्लोक कि बृहत् सहायः कार्यान्तम क्षोधीयानपि गच्छति, बड़े लोगों की सहायता से छोटे जो लोग हैं उनके कार्य, बड़े से बड़े कार्य आराम से यानी शांति पूर्वक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? तो कह रहे हैं बड़े लोगों की सहायता से, यानी कोई बड़े लोग यदि सहायता कर दें तो छोटे बच्चों के या छोटे लोगों के, गरीब लोगों के बड़े से बड़े कार्य आसानी से संपूर्ण या सफल हो जाते हैं। तो ठीक है, ये तो हो गई कौन सी बात? सामान्य बात। अब इस सामान्य बात का विशेष बात के द्वारा वह समर्थन करा रहे हैं। कैसा समर्थन करा रहे हैं? तो दूसरी लाइन में बोल रहे हैं वो कि
शंभुयाम भोधिमभ्येति महानद्या नगापगा, यानी कि जैसे कि महानदियाँ, जैसे बड़ी बड़ी गंगा आदि जो महानदियाँ हैं, इनके द्वारा जब यह जाती हैं तो नगापगा यानी जो छोटी छोटी पहाड़ी जो नदियाँ होती हैं उनको भी अपने साथ वह समुद्र में मिला देती हैं। अम्बोधिम अभ्येति यानी कि समुद्र में ले जाकर के वह मिला देती हैं। जिस प्रकार से बड़ी नदियाँ जो होती हैं जब वह निकलती जहाँ से, तो रास्ते में आने वाली छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं उन नदियों को भी वह ले जा करके समुद्र में मिला देती हैं। तो ये विशेष बात है और इस विशेष बात के द्वारा वह सामान्य सी बात का समर्थन करवा दिया। कौन सी सामान्य बात है? कि बड़े लोगों की सहायता से छोटे लोगों के कार्य आसानी से पूरे हो जाते हैं। तो यह साधर्म के अंतर्गत हमने इसका पहला उदाहरण पढ़ा। अब वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि द्वितीयार्थगतेन विशेष रूप अर्थेन प्रथमार्थगतः सामान्य अर्थः सोपपत्तिकः क्रियते, यानी जो दूसरी लाइन में जो विशेष अर्थ इन्होंने कहा है कि शंभुयाम बोधिमभ्येति महानद्या नगापगा, विशेष रूप अर्थेन प्रथमार्थतः सामान्य अर्थः, पहली लाइन में जो असामान्य अर्थ कहा है वो सामान्य अर्थ का क्या कर दिया? उसने समर्थन कर दिया। ठीक है, अब हम दूसरी जो उदाहरण है हमारे पास में, यह उदाहरण है सामान्य से विशेष का समर्थन। सामान्य बात से किसी विशेष बात का समर्थन यहाँ पर हो रहा है। यह उदाहरण है कि यावद अर्थ पदाम वाचम एवं आदाय माधवः विरराम महीयांसः प्रकृत्यामृतभाषिणः। याद रखना, सामान्य बात से किसी विशेष बात का समर्थन करवा रहे हैं। तो सामान्य बात क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कि यावद अर्थ पदाम वाचम एवं आदाय माधवः, यानी कि कुछ अर्थ पद यानी तुले हुए, यह हम कह सकते हैं कि अर्थ से युक्त वाणी को बोल करके वाचम एवं आदाय माधवा, माधवा यानी कि जो भगवान कृष्ण हैं वह चुप हो गए। कब चुप हो गए? तो वह कह रहे हैं कि कुछ वाचम आदाय यानी कि कुछ अच्छी अर्थ युक्त वाणी बोल करके वह चुप हो गए। बिर रामो, अब कैसे चुप हो गए, क्यों चुप हो गए? तो कह रहे हैं कि महीयांसः प्रकृत्यामृतभाषिणः, जो महान लोग होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वह स्वभाव से ही, प्रकृत्या यानी स्वभाव से, मितभाषी यानी कि कम बोलने वाला, अच्छे बोलने वाले होते हैं। तो पहली उन्होंने जो बात कही यहाँ पर, वह बात क्या कही? कि भगवान कृष्ण जो है वह कुछ बोल करके, कुछ थोड़े बहुत शब्द बोल करके, अच्छी वाणी बोल करके चुप हो गए। ठीक है, तो ये क्या थी? यह जो बात थी, यह पहली बात में क्या कह रहे हैं? पहले यानी कि पहला जो आधा जो पाद है, इस पाद में उन्होंने कहा कि भगवान चुप हो गए। अब दूसरी बात में उन्होंने क्या किया? एक सूक्ति दे दी। तो जो मैं आपको लक्षण के समय मैंने आपको बताया था कि सूक्ति दें या फिर किसी प्रकार से हमें ऐसा समझ में आए, परीक्षाओं में उदाहरण जब देते हैं अर्थांतर अन्यास अलंकार का, तो कोई सूक्ति मिले हमें वहाँ इस श्लोक में, या फिर कोई अच्छा सुभाषित मिल जाए, तो इस प्रकार के जो उदाहरण होंगे वो अधिकतर उदाहरण किस चीज़ के होते हैं? वो अर्थांतर अन्यास अलंकार के उदाहरण होते हैं। तो इस उदाहरण में उन्होंने क्या बताया? विशेष से सामान्य बात को बताई। ठीक है, तो विशेष बात यहाँ पर क्या हो गई? कि भगवान वहाँ पर बोल करके चुप हो गए। और सामान्य बात क्या है? सामान्य बात है कि जो ऐसे लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो अक्सर कम ही बोला करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर बता करके हमें शांत कर दिया। तो ये तो हो गई हमारी सामान्य से विशेष और विशेष से सामान्य के उदाहरण। अब हम समझते हैं कि कारण से कार्य का समर्थन कैसे होता है। ठीक है, जैसे बताया था मैंने विश्वनाथ के मत के अनुसार कारण से कार्य जो वो मानते हैं। तो श्लोक है यहाँ पर, एक लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि पृथ्वी स्थिरा भव भुजंगम धारयिनाम त्वं कूर्मराज तदिदं द्वितयं ददीथाः दिक्कुंजराः कुरुत तृतीये दिधीर्षाम् आर्यः करोति हरकार मुकमात तज्जम। वह पृथ्वी से कह रहे हैं कि हे पृथ्वी तुम स्थिर हो जाओ, पृथ्वी स्थिरा भव भुजंगम धारयिनम, हे भुजंगम यानी हे सर्पराज तुम इस पृथ्वी का धारण करो। त्वं कूर्मराज तदिदम द्वितयम तदीथा, हे कूर्मराज आप इन दोनों को संभाल करके रखो। यानी कि कूर्मराज कौन है? भगवान नारायण का ही एक अवतार है कूर्म का, जिसको कूर्मराज कहते हैं, जो कि पृथ्वी को धारण करते हैं। पृथ्वी शेषनाग को धारण करती है, शेषनाग को कूर्मराज धारण करते हैं। तो वो कूर्मराज से कह रहे हैं कि तुम इन दोनों को, पृथ्वी को और शेषनाग को धारण करो। ठीक है, अब इसके बाद कह रहे हैं कि आप इन दोनों को संभाल कर रखो, कहीं गिर ना जाएं। और फिर हे दिग्गजो, सभी जो दिशाएं हैं उनको कह रहे हैं कि दिक् कुंजराहा, तुम लोग इन तीनों को संभाल करके रखो। यानी कि कूर्मराज को भी और शेषनाग को भी और पृथ्वी को, तीनों को संभाल करके रखो। जबकि ये तीनों क्या है? कारण है। अब कार्य क्या बता रहे हैं? कि आर्यः करोति हर कार मुक मात तज्जम, यानी कि जो हमारे आर्य यानी भगवान श्री राम हैं, वह हर कार यानी भगवान शंकर जी के धनुष को चढ़ा रहे हैं। तो वह क्या कर रहे हैं? इन सभी को सावधान कर रहे हैं। यानी जो कारण है, इन कारण से
वह क्या बता रहे हैं, कारण क्या है, शिव धनुष को चढ़ाना तो कार्य है, और पृथ्वी आदि के स्थिर आदि कार्यों का समर्थक, यानी ये जो कारण है क्या है, उसका समर्थन कर रहे हैं। तो कारण से कार्य का समर्थन हमें इस उदाहरण में देखने को मिला। ठीक है, अब हम देख रहे हैं अगला उदाहरण हमारा जो है वह क्या होगा, कार्य से कारण का, यानी अभी हमने समझा कारण से कार्य का समर्थन होना। ठीक है, अब हम समझते हैं कार्य से कारण का समर्थन किस प्रकार से होगा। तो उदाहरण देते हैं अगला कि सहसा, ये देखिए, सहसा विदधीत न क्रियाम इत्यादौ संपद वर्णम कार्यम सहसा, जैसे हमने श्लोक सुना है, आप सभी ने सुना होगा, सहसा विदधीत न क्रियाम, यानी एकदम से हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो अब हमें कोई यहाँ पर जो है संपत्ति मिलना है किसी व्यक्ति को, श्लोक का पूरा अर्थ पढ़ेंगे आप तो समझ में आएगा कि किसी व्यक्ति को संपत्ति मिलने वाली है, तो वह कह रहा है कि संपत्ति मिलना क्या है, वहाँ पर कार्य है, और सहसा यानी कि आराम से आप उस कार्य को करिए, एकदम से जल्दी मत करिए, तो ये क्या है, उसका कारण है। तो यहाँ पर संपत्ति की प्राप्ति कार्य और शीघ्रता ना करके यानी विचार पूर्वक काम करना उसका कारण है। तो यहाँ पर कार्य कारण का समर्थक है। ठीक है, तो ये हमने समझा साधर्म में कार्य कारण, सामान्य से विशेष और विशेष से सामान्य, कारण से कार्य, यानी हमने इसके चारों भेदों को समझ लिया। अब इसके जो वैधर्म में इसके जो भेद होते हैं, उन भेदों का आचार्य विश्वनाथ ने स्वयं यहाँ पर पूरों का उदाहरण नहीं दिया, केवल एक ही उदाहरण दिया कि इत्थम आराध्य मानोपि कृष्णाति भुवनत्रयम साम्य तत् प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जनः। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि इत्थम आराध्य, ब्रह्मा जी से कोई कहते हैं, देवता लोग आदि कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, इस तरह से सेवित होने पर भी इत्थम आराध्य मानोपि कृष्णाति भुवनत्रयम, यानी इस प्रकार से कोई राक्षस है, तारकासुर आदि कोई राक्षस है, इस प्रकार से यानी सभी लोग उसका पूजन कर रहे हैं, फिर भी वो तीनों लोगों को क्लिश्नातिया परेशान कर रहा है। क्यों कर रहा है, तो कर रहा है साम्यत प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जन, जो दुर्जन लोग होते हैं उनका यदि अपन उपकार करें, उनका यदि अपन पूजन करें, तो वह शांत नहीं होते। वो शांत कब होते हैं, जब उनका अपन प्रत्युपकार करें या उनसे बदला लें। ठीक है, तो ये जो बात यहाँ पर वैधर्म के द्वारा इन्होंने बताई, ये बता रहे हैं इसमें कि दुर्जन प्रत्युपकार से ही यानी प्रति उपकार से ही शांत, बदला लेने से ही शांत होता है। इसका जो उत्तरार्ध है, सामान्य अर्थ पूर्वार्ध के विशेष अर्थ का समर्थन कर रहा है। पूर्वार्ध में विशेष अर्थ क्या हो गया कि ये जो राक्षस है यह सभी को, त्रैलोक्य को दुखी बना रहा है, यह क्या हो गया, इसका विशेष वाक्यार्थ, विशेष अर्थ हो गया। सामान्य अर्थ क्या है कि जो दुर्जन लोग हैं वो, यानी जो मैंने आपको कहा था कि सूक्ति हमें देखना है अधिकतर, तो ये जो सूक्तियां हैं ये प्रति उपकारण नोपकारण दुर्जना, साम्य तो प्रत्युपकारण नोपकारण दुर्जना आदि जो सूक्तियां हैं, सूक्तियों से हमें अर्थम तरन्यास अलंकार को समझना है। तो आचार्य विश्वनाथ ने यहाँ पर यही एक ही उदाहरण दिया, और फिर इसके बाद बोलते हैं कि आपको इसी प्रकार से और अन्य उदाहरणों को समझना है। और सामान्य से विशेष का भी जैसे बता रहे हैं कि सहसा विदधित न क्रियामित्यत्र सहसा विधानात् भावस्य तत्प्रतत्वं विरुद्धम कार्यम समर्थकम, यानी कि सहसा विदधित न क्रियाम आदि पद में बिना विचार किए कार्य करने को आपत्तियों का कारण बतलाया गया है। यानी इस प्रकार से जो विरुद्ध कार्य करते हैं उनको समर्थन, क्रिया का समर्थन यहाँ पर है। तो और इस प्रकार से समझा करके, यानी कि टोटल उदाहरण उन्होंने भी यहाँ पर नहीं दिए हैं, कह रहे एवं अन्यथा इस प्रकार से हमें और दूसरी जगह जाकर के ढूंढना चाहिए। तो साहित्य दर्पण जो उनका ग्रंथ है, उसी ग्रंथ से मैंने आपको ये उदाहरण समझाए हैं उनके। तो आशा करता हूँ कि आपको उदाहरण सारे क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। तो यदि अर्थांतरन्यास अलंकार जो आपका है वह स्पष्ट आपको हो गया है, तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।